कल दो चीज को महात्म्य मतलब वानो बतायो कि एक तो चरणारविंद को प्रताप बतायो कि न तो आपकी आयु जो है या में बिल्कुल विपरीत है एक, और एक है जो आपको जो साधन जो आपके चरणारविंद जासु आपने सकट को छिन्न भिन्न कर दियो, तोड़ फोड़ दियो एम। तो एक तो आप ज्या प्रकार सु पूतना वध में आपने अपनो स्वरूप जैसो हतो ऐसो के ऐसो ही रखियो, न वाको बड़ो कियो, न कोई साधन लियो पूतना को मारवे के लिए, कुछ भी नहीं। जो भाव लेके पूतना आई थी वही भाव सु वाको उद्धार कर दियो, यो समझो वाको वध कर दियो, वाको मोक्ष दे दियो। और लेकिन वहां यूं बतायो कि वहां उतना वध में ठाकुर जी ने अपने श्रीहस्त और ओष्ठ को स्पर्श करायो थो। तो वासु भी विशेष महात्म्य सकट भंजन में आयो है। क्यों तो कि क्योंकि चरणारविंद को महात्म्य, चरणारविंद को स्पर्श यहाँ पे भयो है, या वजह से यहाँ पे ज्यादा महात्म्य बताया गया है कि चरणारविंद को स्पर्श होनो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यो तो ये दो प्रकार अपन ने कल देखे थे श्लोक के अंदर। हाँ, कल जो मुख्य आए थे हमें अपन ने श्लोक में चार के 5 लीटी छोड़ी है अपन ने हमें, बाकी के तो वो तो अपन आज देखेंगे। अपन शुरू करें। श्री वल्लभाधीश की जय है। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध चल रहे है। हमें तामस प्रमाण प्रकरण में यश निरूपक ये अध्याय है, और ये तीसरो अध्याय चल रहे है अपनो प्रमाण प्रकरण में। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 7वां अध्याय है, और 7वें अध्याय में अपन 7वां श्लोक को भावार्थ चल रहे है श्री सुबोधनी जी को। हमें अपन ने 2-3 चीज जो देखी थी, एक तो ये बताई कि आपको साधन नहीं लियो आपने कोई, मतलब विपरीत थी आपकी आयु और साधन दोनों ही, फिर भी आपने सकट को भंग कियो। ये सकट ऐसो भारी हतो, अपने आप में भी भारी हतो, वाके बाद ऊपर से वाके ऊपर इतनी सारी चीजें रखी हुई थी, दूध, दधी, घृत, शहद, माखन, और ये सब वो भी बड़े बड़े कुप्पी वाले जो चर्म के पात्र होंगे, ऐसे ऐसे पात्र में भर भर के रखे हुए आते। तो वासु भी और भी वजन बढ़ गयो तो वाको, तो इतनो सब होते भय भी मतलब कोई हिलानो चाहे तो भी वो हल नहीं सके, इतना वजनदार होते। तब भी ठाकुर जी के इतने छोटे से कोमल से चरणारविंद के स्पर्श मात्र से और वो सकट उल्टो हो गयो। तो वो एक महात्म्य बतायो, और एक ये बतायो कि जो लौकिक रस है, वो लौकिक रस सारे गाढ़ा में रखे हुए हते, और वो लौकिक रस के मतलब गाढ़ा की छाया में ठाकुर जी को पोढ़ाए थे। तो ठाकुर जी ने कही कि मैं जो रस को निधि, मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरे ऊपर मैं रस को निधि और मेरे ऊपर लौकिक रस रखे हैं, ये कैसे चलेगा। ये सोच के ठाकुर जी ने सकट को उल्टा दिया। और एक के सारे रस को निधि मैं हूँ, सर्व को निधि स्वरूप मैं हूँ, फिर भी मेरे में आसक्त नहीं हो के ऐसी क्षण भंगुर चीजन के ऊपर जो प्राकृत चीज है उनके ऊपर आसक्ति रख के उनको संग्रह कर रहे हो तुम या सकट पे, ये भी सोच के ठाकुर जी ने वह सकट को उल्टा दियो। तो ये 2-3 चीज सब यहाँ में श्री महाप्रभु जी ने खुलासा किया। तो अब यहाँ में एक आगे आयो कि अब श्री महाप्रभु जी और बहुत सारी चीज बता रहे हैं कि सकट को रूप क्या है, ये समझना है अपन को। ये छिल्ली वाली 4-5 लीटी मैंने जो छोड़ी थी वो यही के लिए छोड़ी थी कि आपको अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। अपनो जो जीवन चक्र है वह जीवन चक्र को रूप ये सकट को बतायो है। तो ये अपन यहाँ से थोड़ा सा फिर से शुरू करें अपन। सकट का बाहर का भाग तो बिना रस वाला था, और वह भी रसरूप भगवान के ऊपर स्थित था, इसलिए वह स्वरूप से नष्ट हो गया। उसका एक एक अंग अलग हो गया। सकट के ऊपर की रखी हुई चीज लौकिक रस वाली थी, और सकट को खुद को रस, वो तो बिना रस को है। तो वो चीज भी दोनों ही मतलब ठाकुर जी के ऊपर होनी
गलत हतो यो। तो वो दोनों प्रकार गलत आए यासु, यहाँ पे ठाकुर जी ने वाको नाश कर दियो। प्रभु जी कह रहे हैं कि जैसे कि एक पहिया एक एक और दूसरा पहिया दूसरी ओर जा पड़े, धुरी भी टूट गई, जुआ भी छिन्न भिन्न हो गया। अब आचार्य श्री इस लीला के रहस्य को प्रकट करते हुए आज्ञा करते हैं कि जैसे सकट में दो चक्र हैं, चक्र थे, वैसे ही संसार के काल रूपी दो चक्र हैं। तो कौन से हैं संसार के काल रूपी चक्र? क्योंकि एक जन्म और एक मरण, जिनको अहंकार ने धारण कर रखा है। इस अहंकार का नाश हो तो संसार के चक्र नष्ट हो जावे। यानी जीव को अहंकार वासु जा प्रकार के कर्म करवावे है, वह कर्म को लेना देना करवे के लिए जन्म मरण चलतो रहे। समझ में आई? जीव को जो अहंकार है, अरे फलाने ने मेरे को ये बात कैसे कह दी, मैं वाकू दिखावे के लिए ये जरूर करूंगा, मेरे को वाकू नहीं दिखाना, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब जैसे कोई भी प्रकार से कपट करनो, अहंकार को पोषित करनो, अपनी तरफ से कोई और को परेशान करनो या परेशान कोई हो रहा है अपने तरफ से, तो भी अपन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऐसे प्रकार से अपन अपने अहंकार को पोषित करे हैं। तो इन सब चीजन को लेना देना जीवन में चलते रहे। यासु कही के संसार के दो काल रूपी चक्र है, काल रूपी चक्र, एक जन्म और एक मरण। और वह जन्म मरण को, वह काल रूपी चक्र को कौन ने धारण कर रखो है? तो कह रहे हैं कि अहंकार ने धारण कर रखो है। तो अहंकार ने धारण कियो भयो है यासु। वो जब संसार अहंकार को नाश होएगो तब संसार नाश होएगा। तो ये हमें प्रकार आ रहा है, तब जाके जन्म मरण नष्ट होएगा। समझ में आई? अहंकार को पोषित अपन कर रहे हैं, वाके कारण अपने संसार में आवा आनो और जानो, जन्म और मरण ये चक्र चल रहे हैं। जैसे सकट के दो चक्र बताए, दो पहिया बताए, तो वो ये पहिया बताए हैं जन्म और मरण के। अब अहंकार को नाश भक्ति को एक अंग है श्रवण वासु हो सके है। अहंकार को नाश कैसे होगा? तो यहाँ से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति को एक अंग है श्रवण करना, श्रोता बनना। तो वासु भी ये अहंकार को नाश हो सके है। जैसे यहाँ भक्ति के एक अंग चरण स्पर्श से सकट का नाश हुआ। देखो श्रवण करवे को महात्मा क्या आयो? ठाकुर जी ने रुदन कियो, ठाकुर जी ने रोयो, तो वो सकट को तो सुनाई दियो, सकट ने सुनियो, वाके बाद ठाकुर जी के चरण को स्पर्श मिलियो वाकू, तो वाको सब नष्ट हो गया, वाको जो भी मतलब खत्म हो गया वाको संसार चक्र। यानी भक्ति को एक अंग है श्रवण करनो, जासु अहंकार को नाश होवे। जहां अहंकार पे दोनों पहिया टिके हुए हते, ठाकुर जी ने वाकू तोड़ दिए। समझ में आई? जैसे सकट हतो, सकट काय पे टिकरो भयो, तो दोषों से बलवान है, यह उचित ही है। क्रिया शक्ति भगवत भक्ति का एक देश भी अहंकार आदि दोषों से बलवान है। यानी ठाकुर जी के लिए कियो भयो एक श्रवण करवे को जो कार्य है अपनो, कि हमको आज ये चीज सुननी है, या हम भगवत वार्ता सुन रहे हैं, या श्रीमद भागवत जी सुन रहे हैं, या ये श्री सुबोधनी जी को पान कर रहे हैं अपन, तो ये सब है जो क्रिया शक्ति है। अपन क्रिया करवे के लिए मतलब पहले अपन को ये सुनवे की इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा होनो और फिर वाके ऊपर अनुसरण करनो, ये दोनों ही अपने लिए इतने मुख्य भय कि वाको अपन को अहंकारी दोषु ये सब चीज बलवान है। सिर्फ अहंकार के लिए इतनो ही करनो बहुत बड़े बलवान वाली चीज आ गई अपने लिए, कि ठाकुर जी के गुणगान को श्रवण करनो, ये ही अपने लिए मुख्यता यहाँ पे बताई है। तब कुबर उच्च है, इसका आशय कहते हैं कि स्वभाव से उच्च होते हुए भी यदि वे भगवत विरुद्ध धर्म वाले हैं तो भक्ति के एक अंश से ही नष्ट हो जाते हैं। कुबर उच्च है, यानी जो अपन के जो विचार या दोष हैं, वो दोष अगर उच्च भी हों तो भी भगवत विरुद्ध धर्म वाले हैं।
अपने दोष तो भगवत विरुद्ध ही भय, तभी तो वो दोष कहवा रहे हैं। तो वाके लिए भक्ति को एक अंश ही काफी है, पर सच्चे हृदय सु, सच्चे भावना सु अपन ये सब कार्य करें तो अपन को याको फल प्राप्त होवे है। यहाँ पे एक सीधे सीधे बताया कि भक्ति में इतनो बल है, इतनो प्रताप है, इतनो सामर्थ्य है कि वो श्रवण भक्ति भी अपन अगर कर रहे हैं तो वो श्रवण भक्ति भी अपन को व अहंकार को नाश करवे में सामर्थ्यवान है, वो बलवान है। या सो अपनो अहंकार नाश करके और अपन को ठाकुर जी की तरफ, वो जो संसार चक्र जो अपन को ठाकुर जी से विरुद्ध ले जावे है, वहां नहीं ले जाके और ठाकुर जी की तरफ अपन को आगे ले जावे है। इससे भगवान ने वह घर ही दूर यानी अर्थात नाश कर दिया। और सकट को यहाँ पे घर बतायो है। सकट को क्या कही कि वो एक घर है जाके ऊपर सारी सामग्री सारी चीजें रखी हुई है जो सब कछु व उत्सव में जरूरी है, यानी एक प्रकार को पूरे सारे घर की मतलब चीजें ही वहां के ऊपर रख दी है। तो वहां में ममत्व होनो, वहां में आसक्ति होनी, ये तो एक सहज भाव है। आज अपन ने अपनी सारी चीजें कहीं इकट्ठी करके रखी होंगी तो अपन वहां को विशेष ध्यान रखेंगे, या अपन यहाँ में तो कोई को कह के जावे कि भाई आ चीज को ध्यान रखियो, तो वहां में अपनी आसक्ति है या सो अपन वहां के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अपन के अहंकार को पोषित करती हुई, तो यह चीज को ठाकुर जी नहीं नहीं एग्री करे, ठाकुर जी वहां को अंगीकार नहीं करे कि तुम मोको छोड़ के क्या प्रकार से दूसरी चीजन में आसक्त हो रहे हो, तुम अपनो विनियोग मेरे में नहीं करके अन्य चीजन में क्यों कर रहे हो। तुम्हारो हृदय, तुम्हारी भावना, तुम्हारो देह, तुम्हारो मन, तुम्हारो चित्त, तुम्हारो अहंकार सब कछु मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो मेरे अगर चीज कहीं कोई है आसपास, कोई जीव है, मेरो भक्त कोई है आसपास, तुम उनमें चित्त लगाओगे तो चलेगो। यहाँ पे मैं बताया था कि यशोदा जी जिनको पूजा आदर सत्कार कर रहे हैं वो तामस व्रज में रहने वाले तामसी जीव हैं, यासु उनको स्थान को भी दोष लगे, वो स्थान को दोष लगे है उन तामस भक्तन तामस जीव को। यासु यशोदा जी को लौकिक बहिर्मुखता आई है, अंदर से भी और बाहर से। वो जो आप क्रिया कर रहे हैं वह संसार चक्र की वो चीज गलत हो रही। यासु ठाकुर जी ने रोना शुरू किया और रोवे के बाद में आपने चरणारविंद जा प्रकार से उछाले और वो जो आसक्ति को प्रतीक जो हतो सकट जाको संसार को रूप बता रहे हैं यहाँ पे श्री महाप्रभु जी कि अपनो जो संसार चक्र है, जन्म और मरण के जो दो चक्र हैं, उन चक्र को कौन ने धारण कर रखो है, कौन ने अपने ऊपर रख रखो है, तो कह रहे हैं कि अहंकार ने। जीव के अंदर छोटो बड़ो हर प्रकार को अहंकार रहो ही भयो है, और ये अहंकार को ही तोड़ना बहुत जरूरी है। तो वाके लिए भी उपाय बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी, वाके लिए यहाँ पे ये उपाय बता रहे हैं कि एक श्रवण भक्ति ही एक ही अंग, और कछु ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं। वैसे भी कलौच कीर्तना जो उद्धार को प्रकार बताए हुए कली के अंदर, तो वो कली में कीर्तन करना यानी गुणगान करना, तो गुणगान करो, गुणगान श्रवण करो, वो सब प्रकार एक आगे। तो श्रवण करवे को एक ही प्रकार यहाँ पे इतनो विशेष महत्व वालो बता दियो कि वासु ही तुम्हारो अहंकार भंग हो जाएगा, अहंकार टूट जाएगा। तो अहंकार टूटेगो तो जन्म मरण के वो जो चक्र हैं वो अपने आप ही छूट जाएंगे, क्योंकि वाके ऊपर जाने जाने वाको धारण कर रखो है, वो चीज ही टूट गई, तो फिर जन्म मरण के चक्कर कैसे होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि वह जन्म मरण के चक्कर को अगर तोड़ना है तो अपने अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है, और अहंकार को तोड़ने के लिए भक्ति को एक ही अंग जो बताओ कि श्रवण है वासु हो जावे है। जैसे भक्ति को श्रवण कियो तो ये मतलब ये इतना प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने या श्लोक के अंत में ये बता रहे कि ठाकुर जी ने ऐसे वो आसक्ति वालो जो घर हतो, जो सकट हतो, वाकु दूर कियो यानी कि नाश कर दियो। यहाँ अपना ये 7वां अध्याय सॉरी 7वां श्लोक
ये पूरो भयो यहाँ पे या घर को एक स्पष्टीकरण आयो है कि वह घर ही दूर किया। इसका रहस्य यह है कि भगवान ने सकट भंजन से अविद्याकृत संसार यानी अहंता ममता रूप को उत्पन्न करने वाला घर ही दूर कर दिया, अर्थात संसार ही नष्ट कर दिया। ये प्रकाश में आपको आयो है खुलासा थोड़ो सो। अब आगे आभास है, तदा लौकिक नाशात तन नाश द्वारा तत्कर्तरि भगवत्य भी निविष्टा इति वक्तुम प्रथम तत्सर्वेषां तन्नाश चित्तत्वमाह। आभासार्थ है कि लौकिक के नाश होने से सबका ध्यान नाश करता भगवान की ओर गया, परंतु सबका ध्यान पहले टूटे हुए सकट की ओर गया, जिसका वर्णन इस 8वें श्लोक में करते हैं। श्लोक 8वां। अच्छा, अभी हमें एक लौकिक को नाश करवे को एक खुलासा दियो है। श्री वल्लभ जी कृत को लेख है, आपको खुलासा दियो है कि गोपिकाएं स्वयं सकट भंजन लीला करेंगी, इससे उन्हों को इसका ज्ञान होगा। यहाँ पे ये श्लोक को अर्थ बता रहे हैं, लेकिन श्री आचार्य जी यूं कह रहे हैं कि यहाँ कहवे को तात्पर्य ये है कि जिनमें भी ये लौकिक चीज जो नाश भई, उनने जो वह समय पे वहां पे जो हाजिर हते वो व्रज स्त्रियां हती, गोपिकाएं नहीं हती। समझे? जो गोपी जनन को तो ठाकुर जी के सिवाय अर्थ कहीं और अपना चित्त लगे नहीं है, यासु यहाँ पे व्रज स्त्रियां बताई है कि यशोदा जी का साधारण लौकिक में प्रवेश हुआ तो मुखियों का भाव बताते हैं कि रोहिणी जी आदि जो स्त्रियां हैं उनका भी लौकिक में प्रवेश हो गया है। इसलिए नंदादिक भी औत्थानिक कर्म है ऐसा जानकर बाहर न जाकर ग्रह में ही रुके रहे थे। यानी यहाँ पे गोपीजन नहीं है, लेकिन व्रज स्त्रियां हैं। श्री यशोदा जी, रोहिणी जी और नंदराय जी स्वयं ठाकुर जी को ये औत्थानिक क्रम यानी निष्क्रमण संस्कार जो हो रहे है कि पहली बार घर से बाहर लेके गए वह प्रकार को, तो वो वह कर्म वह संस्कार के लिए नंदराय जी भी कहीं गए नहीं है, सब यही है। तो अब हमें अब के श्लोक में ये बता रहे हैं कि ये सकट भंग जो भयो वाको सारो प्रमाण जो देखियो फैलो भयो, तो सबसे पहले संबंध की दृष्टि वहां पे ही गई है। श्लोक 8वां है, दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा व्रज स्त्रिय औत्थानिके कर्मणि यः समागताः नन्दादयश्चादद्भुत दर्शनाकुलाः कथम स्वयं वै सकटम विपर्य विपर्यगात। श्लोकार्थ है, औत्थानिक कर्म के उत्सव में एकत्रित हुई यशोदा तथा प्रमुख व्रज स्त्रियां और नंदादिक गोप इस अद्भुत सकट गिर जाने के कार्य को देख के व्याकुल हुए और कहने लगे कि गाड़ा आप ही कैसे उलट गया। श्री सुबोधनी जी है, दृष्ट्वेति दूरे पतित मन एव दृष्टवा न तु भगवंतम तत्संबंधम वा स्त्रीषु यशोदा मुख्या पुरुषेषु नंदः गोपिकानां ज्ञानम भविष्यति इति तद व्यावृत्यर्थ माह व्रज स्त्रिय इति। यहाँ से लेके स्वयं एव बलि वरदाध्यात्व्यतिरेकेणैव वै निश्चयेन स्वयं एव सकटं विपर्ययं प्राप्तवद विपरीततया परितश्च भिन्नतया सकलतश्चागात कथम तावद्रे पतितम इत्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। अब श्री सुबोधनी जी की व्याख्या थे कि दृष्टवे इति यशोदा आदि व्रज स्त्रियों और नंदादि गोपों ने भगवान को व भगवान का सकट के साथ जो संबंध था उस ओर ध्यान न देकर दूर गिरे हुए सकट को ही पहले देखा। स्त्रियों में मुख्य यशोदा जी थी और गोपों में मुख्य नंद जी थे। आचार्य श्री आज्ञा करते हैं कि व्रज स्त्रिय शब्द से गोपिकाएं यानी प्रकाशकार कहते हैं कि गोपिकाएं अर्थात स्वामिनी होंगी। ऐसा भ्रम किसी को हो तो उस भ्रम निवारणार्थ
श्री सुखदेव जी ने औत्थानिके कर्माणि यहाँ समागता पंक्ति देकर इस भ्रम का निवारण किया है। यहाँ पे श्री महाप्रभु जी बहुत सुंदर खुलासा कर रहे हैं कि वहां पे जो आए हुए जो सारे गोपीजन हैं, तो वो गोपीजन व्रज स्त्री हैं। जो स्वामी जी गोपीजन है वो गोपीजन नहीं है। अगर वो गोपीजन होते तो पहले ठाकुर जी की तरफ उनकी दृष्टि जाती, लेकिन यहाँ पे यशोदा आदि व्रज स्त्रियां और नंद आदि गोपजन, उन सबन को सबसे पहले सकट टूट के जहां गिरो वहां पे पहले दृष्टि गई कि अरे ये सकट अचानक कैसे उलट गए, यूं करके पहले वहां पे ध्यान गए। तो वे व्रज स्त्रियां गोपिकाएं न थी, किंतु औत्थानिक कर्मोत्सव में जो भाग लेने के लिए आई थी वे स्त्रियां व्रज स्त्रीय पद से समझने। गोपिकाओं को तो इस लीला का ज्ञान होगा। च अक्षर का भाव बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि बाहर से भी आए हुए गोप इस अद्भुत कार्य को देखकर स्त्रियों से भी विशेष व्याकुल हुए और सब कहने लगे कि अरे क्या हुआ, क्या होगा। सकट गिरने पर सब विचार करने लगे कि यह कथम यानी कैसे स्वयं गिरा। इससे बलि वर्द यानी बैल आदि को सकट में जुटे नहीं थे जिन्होंने उसे गिराया हो। यानी यहाँ पे तो सकट में बैल भी लगाए हुए नहीं थे, बड़द भी लगाए हुए नहीं आते। अगर वो लगाए और वो हिले डुले हो तो सकट गिर गए हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सकट में तो बैल को लगाए हुए नहीं है, तो बांधो हुआ नहीं है, तो सकट तो ऐसे ही खड़ो। तो निश्चय गिरा, इसलिए निश्चय से यह सकट उल्टा हो इधर उधर टुकड़े होकर दूर जाके पड़ा है। ये गिरवे को और सबन को ध्यान वहां पे क्यों गयो, ये प्रकार आ रहे हैं यहाँ में। तो आभासार्थ ले ले में आज ये 8वें श्लोक तक रखे अपन, 9वां श्लोक कर लेंगे अपन। आभास ले ले में एक भगवत अत्यंतम संभावना तेना नियोक्ते भी निमित्ते तेषाम विश्वासो न जातम इत्याह द्वाभ्याम अचुरिति। आभासार्थ है भगवान की कृति में असंभावना समझने वालों को दूसरों के कहने पर भी विश्वास न हुआ। इसका वर्णन निम्न 2 श्लोकों में करते हैं। आगे के श्लोक में यह आएगा कि जिनने यह असंभावना मानी है, यानी बालक है नीचे, कोई ने आसपास खेलते हुए बालकन ने भी कही कि ये तो यानी रोते रोते पांव लगा दी और सकट उल्टो हो गयो, तब वो ये चीज असंभव है। अपन को जो चाहिए, अपन को कोई कह रहे ये चीज तो असंभव है कि यहाँ से ये बालक इतनी सी छोटी सी चीज हला ही नहीं सके, तो अपन चाहे कोई ने देखो भी हो और वो अपन को बताएगा फिर भी अपन नहीं मानेंगे, अपन को यही कहेंगे कि नहीं ये हो ही नहीं सके। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई सब जने इनको असंभावना वाली ये चीज लग रही है, तो वो देख के भाई भी सब जने कह रहे हैं, दूसरे ने कही कि ये बालक नहीं गिरा दियो तो भी कोई मान नहीं रहे है। तो वो सारा प्रकार अब ये 2 श्लोकन में आगे आएगो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। बाबा